हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अमित स्वाई अपने चैनल अमित स्वाई फिजिक्स में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो लास्ट जो हमने कंप्लीट किया था वो था मोबिलिटी। आज हम देखने वाले हैं टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स, है ना। अलग अलग प्रकार के पदार्थ के ऊपर तापमान का प्रभाव हम देखेंगे। किसके ऊपर? तो उसके प्रतिरोधकता और प्रतिरोध के ऊपर। तो कौन कौन से मटेरियल के ऊपर हम देखेंगे? तो वो हम देखने वाले हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, चालक, अर्धचालक और इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य के ऊपर हम देखेंगे। तो ऐसे वीडियोस को कंटिन्यू आपको अगर मिलता रहे, आप चाहते हैं और आपको लगता है कि अगला वीडियो सबसे पहले आपको मिले, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब कर देना। और हम वीडियो शुरू करते हैं तब तक पहले आप इंट्रो एंजॉय कीजिए। ओके, तो आज हम देखने वाले जो हैं वो टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस किसके किसके ऊपर। तो पहला है हमारा कंडक्टर, सेकंड सेमीकंडक्टर और थर्ड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो है हमारा किसके ऊपर से? तो टेम्परेचर इफेक्ट ऑन कंडक्टर से। कंडक्टर, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा अगर रिवाइज करा दूं कि हाउ द करेंट इज फ्लो इन द कंडक्टर, चालक के अंदर किस प्रकार से धारा प्रवाहित होता है, जिसको हमने देखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अकॉर्डिंग भी देखा, और इनिशियली हमने चार्ज कैसे फ्लो होता है करंट, वहां पे भी हमने डिस्कस किया था। तो फिर से हम थोड़ा सा बात डिस्कस करते हैं, इसको देख लेते हैं क्या है ये। तो सपोज ये कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, फॉर एग्जाम्पल कंडक्टिंग वायर, एक चालक तार। अब सपोज कि ये जो है इसके पॉजिटिव पार्ट्स हैं, लेटिस ले सकते हो इसको, इसका क्लियर? ओके, ठीक है। अब ये जो आपको स्मॉल डॉट्स यहां पे दिखाई दे रहे हैं, सपोज ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब क्या होते हैं, ऐसे फ्लो करते हैं, हमने देखा था ये जब कंसेक्यूटिव कॉलिजन के बाद ये फ्लो करते रहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के वजह से। तो ये जब एक क्रॉस सेक्शन में से पास होता है, तो द अमाउंट ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन, है ना, इन पर यूनिट टाइम इंटरवल इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में से एकांक समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? धारा कहलाती है, विद्युत धारा। तो इसमें से जितने चार्ज पास हो रहा है इस क्रॉस सेक्शन में से यूनिट टाइम के अंदर, वो करंट था। ये करंट क्यों प्रोड्यूस होता है? तो वो है इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से। तो ये जो करंट प्रोड्यूस होता है वो बेसिकली क्या है? वो है इन इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब हम देखते हैं कि करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन, तो वो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर देखा था, है ना। प्रीवियस थर्ड या फोर्थ लेक्चर जो था हमारा, उसमें हमने देखा था I इज इक्वल टू एनी VD इंटू ए। अब कंडक्टर्स के अंदर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो ज्यादा वेरी नहीं करता है, बहुत ज्यादा बदलता नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, अगर मैं इस कंडक्टर के ऊपर टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर देता हूं, टेम्परेचर, अब हम देखते हैं इसका इफेक्ट क्या है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, तो इस नंबर डेंसिटी में यानी इस n के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, है ना। क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर पहले से ही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन करते हैं। अब इन रैंडम मोशन को एक डायरेक्शन में कब करते हैं? जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने से ये इलेक्ट्रॉन का एक डायरेक्शनल फ्लो होता है ना, जिसके वजह से क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स के जो फाइनल वेलोसिटी का जो एवरेज वैल्यू है, वो उसको हमने कहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें मिलता है।
और ये जो एवरेज वेलोसिटी है यानी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या करता है इन इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि ये मोबिलिटी प्रोड्यूस करता है ये इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यानी कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो मोबिलिटी कहलाएगी, और इस मोबिलिटी की वजह से इनके अंदर आती है कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी, और यही कंडक्टिविटी के वजह से इसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। यानी कि अब ये इनका फ्लो जो है, जो यहां पे आप देख रहे हो ये फ्लो है, ऐसा ऐसा, है ना, ये फ्लो हो रहे हैं लेटिस में से होते हुए, ऐसे पास होते हुए ये इजिली बहुत ही आसानी से फ्लो हो रहा है। कॉलिजन भी हो रहा है लेकिन मैक्सिमम नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें मैक्सिमम मिल रहा है, रिलैक्सेशन टाइम हमें मैक्सिमम मिल रहा है ना। क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम, इनकी जो कंसेक्यूटिव कॉलिजन है ना वो बहुत ही लार्ज डिस्टेंस से हो रहा है, यानी कि इनको ज्यादा टाइम मिल रहा है ना, एक कॉलिजन के बाद दूसरे कॉलिजन के लिए उनको टाइम जो है वो मैक्सिमम मिल रहा है। तो इस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, और वीडी जब मैक्सिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। क्लियर, ठीक है। जितना कम टेम्परेचर रहेगा इलेक्ट्रॉन उतना ही कम क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, वो इतना ही इजीली वो मूव करता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन से इसके क्या होगा, जैसे वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। जब ये वाइब्रेशन, सपोज ये एक लैटिस है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, जब इसकी वाइब्रेशन बढ़ेगी तो वो ऐसे कोलाइड करेगा ऊपर, है ना। तो अब ये क्या करते हैं, ये अभी कोलाइड करते हैं ऐसे। अब इनकी जो मोशन जो कुछ ऐसे ऐसे था, जो ऐसे ऐसे चल रहा था ऐसे ऐसे, अब वो ऐसे ऐसे होने लगा, ठीक है। अब जब ये मूवमेंट हो रहा है तो इस मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, अब ये मैक्सिमम कोलिजन करेंगे। जब मैक्सिमम कोलिजन करेंगे तो इनका क्या होगा, जहां पे जिस एटम में जाके कोलाइड करेंगे वहां पे इसका एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जब वो एब्जॉर्ब होगा तो इनको फिर से अपनी वेलोसिटी स्टार्ट करनी पड़ेगी, फिर एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर वेलोसिटी, यानी इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो जा रही है। जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वीडी जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा, आई डिक्रीज होगा, है ना। तुम ऐसे भी समझ सकते हो। या जब ये मैक्सिमम कोलिजन करेगा तो इसका रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगी तो इनकी मोबिलिटी डिक्रीज होगी, हमने पीछे फॉर्मूला में देखा था, याद है ना। तो इस तरह से क्या होता है, करंट डिक्रीज होता है। किसके वजह से, करंट डिक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। किसमें, कंडक्टर्स में। जब ये टेम्परेचर क्या होगा, जब ये टेम्परेचर डिक्रीज होगा, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो जब ये करंट डिक्रीज होगा तो ऐसे कंडीशन में हमने देखा था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R इज इक्वल टू V अपॉन I। जब I डिक्रीज होगा ऑब्वियसली R क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। यानी कि अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ये मैक्सिमम कोलिजन करेंगे, बहुत ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, इनकी रैंडम मोशन बढ़ जाएगी, जिसके वजह से करंट डिक्रीज हो जाएगा, यानी कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी। जब कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया, ओके। तो अब हम इसको डिराइव करके देखते हैं। तो अभी उसको हम डिराइव करते हैं, देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। ओके, सो देयरफॉर लेट एट टेम्परेचर T1 is equal to T0, the resistance of the conductor is R1 is equal to R0, ठीक है। and at temperature T2 is equal to T, the resistance R2 is equal to R, ठीक है। सो देयरफॉर क्या होगा, तो यहां पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है, यानी कि जो रेजिस्टेंस डिफरेंस हम ले लेते हैं, तो R माइनस R0 जो है वो क्या कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, R, यानी कि कौन,
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के ऊपर, यानी कि इनिशियल रेजिस्टेंस और इसके चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर। यानी R माइनस आर नॉट जो है वो इनिशियल रेजिस्टेंस और टेम्परेचर चेंज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और हमें पता है कि जब हम इस प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे तो यहां पे मैं यूज करूंगा किसका, तो यहां पे मैं यूज करूंगा R माइनस आर जीरो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू R0 इंटू डेल्टा टी, यही होगा। ओके, सो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा R माइनस आर जीरो, यानी कि जो रेजिस्टेंस का जो डिफरेंस हुआ, जो चेंज हुआ है रेजिस्टेंस में, वो इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट को हम प्रेजेंट करते हैं अल्फा इंटू आर नॉट इंटू डेल्टा टी से। क्लियर? ये अल्फा क्या है, तो अल्फा को हम कहते हैं क्या है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है ना। तो अल्फा क्या है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। ये यूनिट क्या है इसका, तो इसका यूनिट है डिग्री सेल्सियस इनवर्स, या फिर तो केल्विन इनवर्स है ये। ठीक है, यूनिट क्या है, केल्विन इनवर्स। डिपेंड किसके ऊपर करता है, टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिला R इज इक्वल टू आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट इंटू डेल्टा टी, यानी कि अगर मैं यहां से R कॉमन ले लूं तो मुझे इक्वेशन मिला 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी जीरो। क्लियर? तो हमें ये इक्वेशन मिला कि इसका टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। और हमने देखा था क्या, तो हमने क्लियरली यहां पे देखा था कि जो R इज इक्वल टू है वो है रो इंटू एल बाई ए। अगर मैं कंडक्टिंग वायर की लेंथ, अगर एरिया को अगर ज्यादा डिफरेंस ना लूं, तो आप यहां पे देख सकते हो कि R इज इक्वल टू रो है, तो मैं यहां पे प्रेजेंट कर सकता हूं इसी इक्वेशन को उसके रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग। रो इज इक्वल टू रो जीरो या रो नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी जीरो या टी नॉट। क्लियर? तो ये क्या है, ये है टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? और रेजिस्टिविटी, तो ये रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट है। तो हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि अगर टेम्परेचर क्या है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर? किसमें, कंडक्टर्स में। कंडक्टर्स में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया? तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए 10 के काउंट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। हम सेकंड देखते हैं कि इसका इफेक्ट किसके ऊपर, सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है। ओके, तो सेकंड पार्ट है, कौन सा है हमारा, तो वो है सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, ओके। तो सेमीकंडक्टर बेसिकली क्या करता है, सपोज हम सिलिकॉन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो सिलिकॉन जैसे सेमीकंडक्टर्स, सपोज ये सिलिकॉन का एक सिंगल मॉलिक्यूल है, तो ये आपस में जुड़े होते हैं कैसे, कोवेलेंट बॉन्ड से, है ना। ये बॉन्ड होता है, इनके पास इनिशियली कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। यानी कि अगर यहां पे टेम्परेचर या फिर तो एनर्जी कह सकते हो बहुत ही लो है, तो लो एनर्जी के अंदर या लो टेम्परेचर में इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। यानी कि इनिशियली कैसे है ये नॉन कंडक्टर्स है। कैसा है ये, तो इनिशियली ये नॉन कंडक्टर्स है, नॉन कंडक्टर्स। क्लियर? ओके। इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन फिलहाल जो है वो बॉन्ड के अंदर है, कौन से, तो कोवेलेंट बॉन्ड यहां पे है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर बना के कोवेलेंट बॉन्ड बना के आराम से मस्त है।
इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स था, इन्होंने बॉन्ड क्रिएट किया और ये है। बाकी डिटेल में हम चैप्टर नंबर 14 में डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड मटेरियल्स में, ठीक है। तो ये देखो, ये इस तरह से है। अब अगर ये कंडीशन में यहां पे अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, ठीक है ना, अगर टेम्परेचर क्या होता है, अगर इंक्रीज होता है टेम्परेचर तो क्या होगा, इनमें वाइब्रेशन मैक्सिमम होगा, क्रिएट होगा, है ना। जैसे रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, क्लियर, बैंड ब्रेक हो जाएगा, ये जो इनके बीच का जो बॉन्डिंग सिस्टम है वो ब्रेक होगा, जो कोवलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, क्लियर। इस तरह से ये टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। अब इलेक्ट्रॉन जब फ्री होगा और मैं अगर टेम्परेचर को कंटिन्यूअस इंक्रीज करूंगा तो टेम्परेचर बढ़ाते जाने पर इनकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, नो डाउट इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा वाइब्रेट करेंगे। यहां पे भी क्वेश्चन आता है कि वहां पे अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही तो यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, होगा। यहाँ पे भी वो कंटिन्यूअस कॉलिजन करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, लेकिन उसके कंपेयर में जो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से जो एक ब्लैंक स्पेस बन रहा है, यानी कि होल जो क्रिएट हो रहा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स की जो क्वांटिटी है ना वो बढ़ेगी। जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिट उतने नंबर में होल्स भी क्रिएट होंगे। इससे क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन और होल दो लोग मिलके यानी दो पार्ट्स मिलके इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर देती है। तो जिस अमाउंट में रेजिस्टिविटी इंक्रीज होता है या रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है टेम्परेचर को इंक्रीज करने में, उसके कंपैरिजन में इसकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। यानी कि हम जो फाइनल जो इफेक्टिव वैल्यू है वो कैसा होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। समझ में आ गया। सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होगा, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इनकी जो इफेक्टिव जो वैल्यू है यानी कि फाइनल जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है और रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है। यानी क्या होगा, अगर हम इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, किसमें, सेमीकंडक्टर में, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी और रेजिस्टिविटी या फिर तो रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ये थोड़ा सा उल्टा इफेक्ट है ना, किसमें, तो आप थोड़ा सा देखो कि हमने पीछे क्या देखा था। तो पीछे हमने देखा कंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही थी और कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही थी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज कंडक्टिविटी डिक्रीज। सेमीकंडक्टर में उल्टा हो रहा है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है। ठीक, जस्ट ऑपोजिट है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, सिंपल है ना। ओके, तो ये हो रहा है। अब इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, बाकी डिटेल में जो हम हैं इसका इंसेंट्रिक है ना, यानी कि इसका जो अलग अलग टाइप के जो कंडक्टर्स, एन टाइप है, पी टाइप है, इंट्रिंसिक है, तो ये सब के बारे में हम चैप्टर नंबर 14 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब लास्ट आते हैं हम किसके ऊपर, वो है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मली क्या होता है, इसमें आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस। तो इसमें भी क्या होगा, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगा, एनर्जी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो बॉन्ड सिस्टम के अंदर जो एटम्स है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज होगी। मॉलिक्यूल की इंक्रीज एनर्जी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, बॉन्ड में रहे हुए एटम्स वाइब्रेट करेंगे, क्योंकि एटम में एनर्जी इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा, जिससे बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, यानी कि चार्जेस फ्री होंगे। जब चार्ज फ्री होगा तो आयन इंक्रीज होंगे और आयन इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। उसके कंपेयर में यहाँ पे भी वही होगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, लेकिन उसके कंपेयर में जो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी वो बहुत ही ज्यादा होगा। यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट में भी क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। यानी ये दो के अंदर हमें सेम कंडीशन मिल रहा है और इसमें हमें उसका उल्टा मिल रहा है। इसमें हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो हमें रेजिस्टिविटी इंक्रीज मिल रही है, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है।
इन दोनों में अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। क्लियर? ओके, अब इनको थोड़ा सा हम ग्राफ में देख लेते हैं और इसके साथ में एक बोनस है लास्ट में, तो वीडियो के इसलिए लास्ट तक देखते रहो। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपको एमसीक्यू में भी हेल्प करेगा। क्या है देखो, तो अगर मैं कोई भी एक कंडक्टर्स ले लूं, फॉर एग्जांपल कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, कोई भी कंडक्टर, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो उसके साथ इसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या होगा? तो तुम जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, याद रखना, पहले तो किसी की भी रेजिस्टिविटी कोई भी टेम्परेचर पे जीरो नहीं हो पाता है। जिसकी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जिसकी रेजिस्टिविटी जीरो होती है, यानी कि जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जीरो होता है, ऐसे सब्सटेंस को या ऐसे कंडक्टर्स को हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। और सुपर कंडक्टर की जो सिचुएशन है वो क्रिएट करना लगभग क्या है, बहुत मुश्किल है। उसका रीजन ये है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी का जो ऑलरेडी एक मेटल है और लिक्विड स्टेट में है, उसका भी अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं और सपोज 3.2 तक ले आते हैं, उसका केल्विन 3.2 केल्विन तक अगर लेके आते हैं, तो ऐसे कंडीशन में मर्क्यूरी ऐसे सब्सटेंस भी क्या होता है, जीरो रेजिस्टेंस नहीं देता है। यानी उसकी रेजिस्टेंस हमें मिलती है नियर अबाउट 3.6 इंटू 10⁻⁷ ओम जितना रेजिस्टेंस मिलता है, यानी कि हमें जीरो उस कंडीशन पे भी नहीं मिलता है। यानी मटेरियल की रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो पाती है। तो इसका मतलब कोई भी अगर मेटल है तो उसका टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे तो एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे कन्वर्ट होगा कि इसमें उसकी जो एक डक्टिलिटी की जो एक प्रॉपर्टी है वो ब्रिटल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट होना शुरू होगा, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस जीरो हो पाती नहीं है। तो सुपर कंडक्टिविटी हो सकती है, आ सकती है, लेकिन उसको लाना और उसके बाद उसको कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और जिसकी रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। तो एक चीज कंफर्म हो गया कि 0 डिग्री सेल्सियस में भी क्या नहीं होगा, उस मटेरियल की रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगा, कोई भी मटेरियल की। तो कंडक्टर्स का थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस पहले से होता है। नॉर्मल टेम्परेचर में चेंज करने पे कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो हम अगर हमारे होम इक्विपमेंट्स की बात करेंगे, जैसे कि जो कॉपर के वायर में पूरी हमारी घर की वायरिंग होती है, जो मेन लाइन गया है वो एल्यूमिनियम के वायर्स हैं। तो जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हमारे ठंडी के दिनों में जो टेम्परेचर है वो नियर अबाउट रहता है 15 to 30 के बीच में ही हमेशा टेम्परेचर रहता है। गर्मी में हमारे इंडिया में जैसे सूरत में है तो गर्मी के दिनों में टेम्परेचर 40-42 तक चला जाता है। तो ये जो नॉर्मल जो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है 10-15 डिग्री 20 डिग्री का, ऐसे टेम्परेचर चेंजेस होने पे इफेक्ट होता है, लेकिन बहुत ही माइनर, यानी नहीं के बराबर क्या होता है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में ये इफेक्ट क्रिएट होता है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। यहाँ पे भी चेंज होगा, ऐसा नहीं बिल्कुल कुछ नहीं होगा, लेकिन इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है एज कंपेयर टू द लेंथ और वायर की क्रॉस सेक्शन में। तो इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम इफेक्ट नहीं होता है उसके किसके ऊपर, उसके टेम्परेचर, उसके रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के ऊपर। तो नॉर्मली तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा रेजिस्टिविटी में, लेकिन अगर तुम अचानक से चेंज करते रहो तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद इसकी रेजिस्टिविटी अचानक से क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हमें जो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर ग्राफ है कंडक्टर्स के लिए वो कुछ ऐसा मिलेगा। ये हमें शो कर रहा है कि अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो नॉर्मल टेम्परेचर इंक्रीज में क्या होगा, इसकी रेजिस्टिविटी में मैक्सिमम इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर तुम कंटिन्यूअसली चेंज करते रहते हो तो अचानक से क्या होगा, रेजिस्टिविटी जो है वो एकदम से हाई हो जाएगी। यानी कंडक्टर्स के अंदर अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट आते हैं सेमीकंडक्टर्स में। नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम इसी में देखते हैं, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, नोट करना है तो आप ग्राफ को नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, सेमीकंडक्टर बहुत सिंपल है। पहले से ही क्या होता है, तुम जब उसका टेम्परेचर क्या करोगे, जब तुम उसका टेम्परेचर हाई करोगे, बढ़ाओगे धीरे धीरे, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, उल्टा होगा, यानी कि इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होगी। रेजिस्टिविटी पहले बहुत हाई है, नॉर्मल टेम्परेचर में बाद ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे तो ये क्या होगा, इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा था जीरो तो नहीं होगा, वरना ऐसे कंडीशन में सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट होगा। तो
धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, क्या टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होता रहेगा और कंडक्टिविटी बढ़ रहा है। यहाँ पे रो क्या हो रहा है, रो डिक्रीज हो रहा है और सिग्मा जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रहा है, किसके साथ में, टेम्परेचर इंक्रीज के साथ। और हमें इस तरह से इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। सेम टू सेम हमें कुछ ग्राफ ऐसा ही मिलेगा इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी, ठीक है। एक्स्ट्रा एक चीज है, वो है कंडक्टर्स जो बेसिकली होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो होते हैं मेटल्स। तो हम देखते हैं क्या है। तो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा स्टैंडर्ड 10th के अंदर भी, अगर मैं 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टर को आपस में मिला दूं तो ऐसे कंडीशन में उनके जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें चेंज हो जाता है ना। और साथ में क्या होता है, और साथ में ये होता है कि इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये सब चेंज होता है। और ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। याद रखना, ये केमिकल कंपाउंड नहीं होते हैं, ये मिक्सचर होते हैं। तो ये जो मिक्सचर है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एलॉय। क्या कहते हैं, एलॉय, यानी हिंदी में कहेंगे मिश्र धातु। तो ये एलॉय यानी कि मिश्र धातु जो होते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसके बाद ऑक्सीडेशन प्रोसेस, रिडक्शन है, इन सब के साथ में चेंज होता है इसकी कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी भी चेंज होती है, यानी कि इसकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों चेंज होगा। क्या इफेक्ट होता है, तो इनको मिक्स करने से होता क्या है, सपोज कि अगर मैं ये 2 मटेरियल है, ये सपोज कि कोई एक सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस है, अगर मैं इन दोनों का अगर अलग रखता हूं, इसमें से करंट को फ्लो करा रहा हूं तो कुछ ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है। सपोज इसमें से करंट सपोज थोड़ा सा और अच्छे से फ्लो हो रहा है ऐसे। अब मैंने दोनों में सेम अमाउंट में टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। मैंने इसमें भी सपोज कि मैंने 100 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज किया, इसमें भी हमने 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज किया है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इसके सपोज ऐसे ऐसे मूव करना शुरू कर रहे हैं। अब ये कंडक्टर में थोड़ा सपोज करो कि वो ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, यानी कि इसकी रेजिस्टेंस में सपोज कि आर का चेंज हो रहा है और इसमें आर डैश चेंज हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जब हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तो हम रेजिस्टेंस क्या करते हैं, कंपेयर करके फाइंड करते हैं कि इस मटेरियल का रेजिस्टेंस इससे कितना है, सेकंड मटेरियल का रेजिस्टेंस से थर्ड वाले से क्या है, तो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं। तो ऐसे कंपैरिजन में इन मटेरियल्स का रेजिस्टेंस जो है वो एग्जैक्ट कंपेयर नहीं हो पाता है। तब हम क्या करते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस क्रिएट करते हैं दोनों को मिला के कि जिससे ये कंपैरिजन आसान हो जाए। अगर मैं इन दोनों को मिला दूंगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों आपस में कोई केमिकल कंपाउंड नहीं क्रिएट कर रहे हैं, खाली मिक्स हो गए हैं। तो अब क्या होगा, जो इसकी लैटिस है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाएंगे, एक पर्टिकुलर प्लेस पे आ जाएंगे, जिससे जो दोनों की जो वेलोसिटी, जो रैंडम मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, जो अलग अलग था, अब वो एक हो जाएगा, है ना। अब क्या होता है, इससे होगा ये कि इनकी जो इनिशियल रेजिस्टेंस है ना वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, यानी इनिशियल इनकी रेजिस्टेंस थोड़ा सा हाई रहती है, ठीक है। और उसके बाद यहां पे जो एक कर्व मिल रहा था हमें कुछ ऐसा, अब ये क्या होता है, पहले से थोड़ा हमें हाई रेजिस्टेंस मिलता है और इसके बाद ये हमें कांस्टेंट इंक्रीज देते हैं रेजिस्टेंस में टेम्परेचर के साथ। और नॉर्मली टेम्परेचर के साथ में इनमें कोई ज्यादा चेंजेस होता नहीं है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर पे ऐसे मटेरियल्स का हम यूज करके फाइंड कर सकते हैं, अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंटली रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम ओम्स लॉ के अंदर जिस रेजिस्टिव वायर का यूज करते हो वो नाइक्रोम वायर होता है मैक्सिमम, ठीक है, या फिर तो ब्रास एक एलॉय है वो भी यूज होता है। क्लियर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे क्या होता है मटेरियल्स का यूज किया जाता है, क्या करने के लिए, एज अ रेजिस्टिव वायर यूज किया जाता है, यानी कि एक रेजिस्टेंस मटेरियल में कन्वर्ट करके, और वो होते हैं एक मेटेलिक क्या होता है, एलॉय होता है। तो इनका ग्राफ हमें कैसा मिलता है, तो ये मटेरियल्स इनिशियली क्या होते हैं, इनकी जो रेजिस्टेंस वो पहले से थोड़ा हाई होता है, यानी कि सपोज ये रेजिस्टिविटी पहले से हमें मिला हुआ है, ठीक है, रो जीरो ले लेते हैं हम, और तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये कुछ ऐसा कांस्टेंट इंक्रीज होगा। क्लियर हो गया। तो ये किसके लिए है, ये है एलॉय के लिए, यानी कि मिश्र धातु के लिए कुछ हमें ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो हमने आज 4 अलग अलग डिफरेंट मटेरियल्स के लिए हमने क्या देखा, टेम्परेचर इफेक्ट देखा, हमने देखा कंडक्टर्स में क्या इफेक्ट होता है, हमने देखा सेमीकंडक्टर में क्या इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में, और फाइनली हमने एक बोनस पॉइंट देखा कि एलॉय में क्या होगा। ठीक है,
तो इसमें हमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है, जेई के अंदर आता है, नीट के अंदर आएगा, या फिर तो आपके बोर्ड के अंदर आ सकता है, गुजरात में हो तो गुस्केट के अंदर आएगा। तो इसमें एक सिंपल क्वेश्चन बनता है कि टेम्परेचर इफेक्ट कैसा हो रहा है किस मटेरियल्स पे। और सेकंड जो है न्यूमेरिकल, जो लॉन्ग सॉल्यूशंस है वो हम न्यूमेरिकल सेशन में देखेंगे। न्यूमेरिकल सेशंस को देखो, आपको हर टॉपिक वाइज आपको क्या होगा, क्वेश्चंस मिलता है, जिससे आपको हेल्प होता है कि जो आपने टॉपिक पढ़ा उसका आप एप्लीकेशन कैसे करोगे और आपने क्या समझा है। तो ऐसे ही वीडियो को कंटिन्यू देखने के लिए, और आपको अगर मजे लेना है, गिर गया फिलहाल तो उठा लूँगा उसको, अगर ऐसा आपको देखना है कंटिन्यूसली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में रहे हुए बेल को भी क्लिक कर देना। लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, काफ़ी दिनों से जो कांस्टेंट है ना वो सब्सक्राइबर का वो रुक गया है, 615 है, जल्दी से उसे 1000 कर दो यार। थैंक यू वेरी मच। लाइक्स तो बनता है, सब्सक्राइब जरूर कर देना।